आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान किरण रिजिजू जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, उपराज्यपाल दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना जी और आज देश भर से पधारे हुए विधान सभाओं के, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, दिल्ली के सभी चुने हुए मंत्रीगण, सांसद महोदय, विधायक, पूर्व सांसद और उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक प्रकार से मणिकंचन योग है। एक और तो आज ही देश के विधायी इतिहास की शुरुआत जिस दिन हुई, इस दिन आज जहां हुई वही सदन में उपस्थित हुए हैं। आज के ही दिन महान स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनने से भारतीय द्वारा हमारे विधायी इतिहास की शुरुआत हुई और आज देश भर की विधायिका को संचालित करने वाले सभी स्पीकर्स, डेप्यूटी स्पीकर और विधान परिषद के भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आज यहां पर उपस्थित हैं। तो एक प्रकार से स्वर्णिम इतिहास से लेकर स्वर्णिम भविष्य की रचना करने वाली पूरी विधायी व्यवस्था आज इस ऐतिहासिक सदन में उपस्थित है। हम सबके लिए गौरव का विषय है कि आज वीर विट्ठल भाई झवेर भाई पटेल को पहले भारतीय अध्यक्ष बनने के 100 साल के उपलक्ष्य में आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। मगर जब इस सदन में हम बैठे हैं, हमने ये भी याद रखना चाहिए, इस सदन में भारत के आजादी के आंदोलन के कई गणमान्य वरिष्ठ नेतृत्व ने विधायक नाते अपना योगदान दिया है। महामना मालवीय जी करीब करीब 20 साल इस सदन के सदस्य रहे हैं। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी, लाल बाल पाल की त्रिपुटी में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, ऐसे लाला लजपत राय, देश बंधु चित्तरंजन दास, कई सारे महानुभावों ने अपने अनेक वक्तव्यों से इस सदन के अंदर देश की जनता की आजादी की उत्कंठता, आजादी के लिए इनकी जो एक आस थी, वो आस को शब्दों के माध्यम से देश के सामने रखने का काम करा। मेरा आग्रह है विधानसभा अध्यक्ष जी से कि सारे महानुभाव के विधानसभा में दिए हुए भाषणों का संकलन देश की सभी विधानसभाओं में उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे दिल्ली की ये विधानसभा में किस प्रकार से आजादी की आल्हेक जगाने का काम हुआ था, वो आज के युवाओं तक और आज के विधायकों तक पहुंच पाए, ये जरूर करना चाहिए। मित्रों, आज यहां आने से पहले एक सुंदर प्रदर्शनी दिल्ली विधानसभा ने बनाई है विट्ठल भाई पटेल की जीवनी पर। उसको मैंने देखा है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसी प्रकार की प्रदर्शनी भारत के पहले भारतीय स्पीकर की सभी असेंबली में लगाने का प्रयास करिए, जिससे
न केवल विट्ठल भाई की जीवनी के बारे में, उनके कर्तृत्व के बारे में, परंतु आजादी के इतिहास के बारे में भी देश के सभी विधायक, विधान परिषद के सदस्य और देश के युवाओं को जानकारी मिले। यहां पर एक विट्ठल भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पार्चन का भी कार्यक्रम हुआ। मित्रों, जब विट्ठल भाई पटेल की बात करते हैं तो हम गुजरात के लोग बहुत गौरव के साथ कहते हैं, दो भाई ऐसे गुजरात ने दिए थे जिसने, एक ने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात एक कर दिए, और दूसरे भाई विट्ठल भाई पटेल ने भारत के विधायी परंपराओं की नींव डालकर आज के लोकतंत्र का काम करने का। जब देश सरदार पटेल को याद करता है तो कई बार उनकी आभा प्रतिभा में विट्ठल भाई का योगदान बहुत छिपा रह जाता है, परंतु जितना महत्व देश को आजाद करने का है, उतना ही महत्व देश को आजादी के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का है। और लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की भारतीय नींव, भारतीय विचार के आधार पर नींव डालने का काम अगर किसी ने किया तो निसंकोच कह सकते हैं वीर विट्ठल भाई पटेल ने किया। एक मजेदार किस्सा है। सरदार पटेल और विट्ठल भाई दोनों पेशे से वकील थे। उस जमाने में दुनिया भर में वकीलात करने वालों के लिए हाईएस्ट डिग्री बैरिस्टर की मानी जाती थी और वो इंग्लैंड से मिलती थी। वल्लभ भाई ने बैरिस्टर की डिग्री के लिए अप्लाई किया और वल्लभ भाई का परमिशन भी आ गया, मगर उस जमाने में डॉक्यूमेंटेशन इतना ठीक नहीं होता था, तो परमिशन जाने का, वीजा, सभी चीजें वीजे पटेल के नाम से आई, वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल। अब आने के बाद वल्लभ भाई को मालूम पड़ा कि विट्ठल भाई के मन में भी बैरिस्टर बनने का विचार है, तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि पहले आप हो आइए, बाद में मैं होता हूं, और पहले विट्ठल भाई बैरिस्टर बने, बाद में वल्लभ भाई। मित्रों, विट्ठल भाई पटेल, उन्होंने कई सारी परंपराओं को यहां पर प्रस्थापित करने का काम किया था, जो आज हम सब के लिए, विधायी कार्य के लिए और विशेषकर सभापति के काम के लिए ज्योतिपुंज बनकर हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं। विट्ठल भाई 1924 में ही राष्ट्रीय केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने, 25 में इस सदन के निर्वाचित अध्यक्ष बने और 27 में उनको पुनः अध्यक्ष बनाया गया। उनका कई प्रकार से सदन के सभापति के रूप में, जिसको कहते हैं ना कि परीक्षा की घड़ी आती है, ऐसी बहुत सारी परीक्षा की घड़ी विट्ठल भाई के जीवन में भी आई। मगर इनके जीवन चरित्र को ध्यान से अभ्यास करें तो हर परीक्षा की घड़ी में विट्ठल भाई 100% मार्क के साथ उत्तीर्ण हुए। इन्होंने ना विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा को गिरने दिया, ना देश की जनता की वाचा को देने के इस सदन को रोका, और ना अंग्रेजों की उस वक्त की मानसिकता को विधान परिषद के काम पर हावी होने दिया। मैं घटना जरूर कहना चाहूंगा, इस सदन में वाइसरॉय आए थे। उस जमाने में ऐसा कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, कहीं अस्त होता है तो कहीं दिन होता है। पूरे आधी दुनिया में उनका साम्राज्य हुआ करता था, और कोई बहुत विधायी परंपराओं का सम्मान करने की परंपरा भी वो सम्मान के साथ निर्वहन नहीं करते थे।
जब वाइसरॉय की विधानसभा की मुलाकात तय हुई तब वहां से बड़ा आग्रह आया कि वाइसरॉय जब विधानसभा का संबोधन करेंगे एक ही चेयर होगा वाइसरॉय का, बाकी सब सदस्य नीचे बैठेंगे। विठल भाई ने आग्रह करा कि इससे तो अच्छा है कि वाइसरॉय यहां पर न आए। विधानसभा अध्यक्ष की एक गरिमा होती है, अध्यक्ष का चेयर बरोबर साथ में लगेगा और सम्मान के साथ। और परिणाम ये आया कि अंग्रेज सरकार ने इसको स्वीकार करना पड़ा और जब वाइसरॉय यहां है साथ में बरोबर अधिकार के साथ सम्माननीय विठल भाई इस विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। इस प्रकार की कई चीजों में उन्होंने आदर्श प्रस्थापित करने का काम किया, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा के अध्यक्ष के पद में एक प्रकार का गौरव पद की रचना के साथ ही निहित कर दिया गया है। इसका सम्मान संभालने का काम विठल भाई ने किया। विठल भाई का आजादी के आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। 1922 में जब चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा ने पूरा आजादी का आंदोलन स्थगित कर दिया। अहिंसा के आग्रह पर महात्मा ने कहा कि सबसे पहले हम सब ये तय करेंगे कि आजादी का आंदोलन पूरा अहिंसक होगा, बाद में ही मैं आंदोलन शुरू करूंगा। उस वक्त कुछ लोगों ने महात्मा जी के विचार के साथ सहमति तो रखी, मगर उन्होंने तय किया कि आजादी के आंदोलन की लौ भी मंद नहीं होनी चाहिए। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और उसमें विठल भाई और चित्तरंजन दास ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की और महात्मा गांधी के अपील के बावजूद स्वराज पार्टी ने आजादी का आंदोलन शुरू रखा और वो लॉ को बुझने नहीं दिया। गुजरात के खेड़ा में दक्षिण गुजरात के बारडोली में किसानों का जब दमन होता था तब एक सत्याग्रह किया गया, जिस सत्याग्रह के कारण ही वल्लभ भाई पटेल को महात्मा गांधी ने सरदार की उपमा दी थी। उन्होंने कहा कि किसानों का सरदार वल्लभ भाई है। तब से पूरे देश ने उनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल के नाम से जाना। वो आंदोलन में भी वो बरोबर सरदार पटेल की परछाई बनकर बारडोली के किसानों को एकत्रित करते रहे और कई सारी उस महत्वपूर्ण आंदोलन की घटनाओं को उन्होंने मोड़ देने का काम किया। सुभाष बाबू के साथ भी उनका गहन रिश्ता रहा और कई महत्वपूर्ण मामलों में उन्होंने सुभाष बाबू के साथ विचार विमर्श भी किया और सुभाष बाबू के कई फैसलों में विठल भाई की प्रतिभा की झलक हमें दिखाई देती है। विठल भाई जब अध्यक्ष बने तब जब मैंने कहा कि पहले उन्होंने वाइसरॉय को मजबूर किया कि एक भारतीय के साथ वो विधानसभा के पटल पर अध्यक्ष के स्थान के रूप में बैठे, इसी तरह से कमांडर इन चीफ सभा में भाषण देकर वो भाषण की बहस सुने बगैर चले गए। विठल भाई ने रिजॉल्व कर कमांडर इन चीफ को माफी मांगने के लिए मजबूर किया था और उस जमाने में बहुत बड़ी घटना थी। इन्होंने यहां रिजोल्यूशन लाया कि भाषण देकर एक तरफा नहीं चले जा सकते, इस पर बहस होती है, भाषण के बाद तो बहस को आपको सुनना पड़ेगा और माफी मांगने के लिए उन्होंने बाध्य किया। इसी तरह से ब्रिटिश सरकार ने नियम 17A लाकर अध्यक्ष को बाध्य करने का प्रयास किया। 17A नियम का हार्द था वही प्रस्ताव आ सकता है असेंबली में जो ब्रिटिश सरकार जिसको अनुमति देगी। विठल भाई ने
इसका पुरजोर विरोध किया, सदन में चर्चा हुई, जन आंदोलन बनने लगा और अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 17A को बाहर निकालकर विधानसभाओं को चर्चा का एक प्लेटफॉर्म बनने के लिए करा गया। और एक प्रकार से उनके ही समय में जो अभी सभी राज्यों में केंद्र सरकार में एक विधायी विभाग है और विधानसभा का सचिवालय है, उसकी स्थापना भी विट्ठल भाई के समय में हुई। स्वतंत्र विधानसभा विभाग किया और उस वक्त उनका नोटिंग बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोई भी विधानसभा चुनी हुई सरकारों के अंतर्गत काम नहीं कर सकती, विधानसभा स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी जाकर विधानसभाओं की बहस की सार्थकता रहती है। और मैं विचार करता हूं कि उस जमाने में कितनी दूरदृष्टि होगी कि जब देश आजाद होगा तब सरकारें बनेगी, विधानसभा पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए एक प्रकार से अपने विचार रखने का माध्यम बननी चाहिए। विधानसभा पक्ष और विपक्ष दोनों की समझ से जनता का आवाज रखने की माध्यम बननी चाहिए। और अगर विधानसभा का विभाग स्वतंत्र नहीं होता है तो ये कभी संभव नहीं होता है। इसलिए स्वतंत्र विधानसभा विभाग की रचना करने का जो ऐतिहासिक निर्णय विट्ठल भाई पटेल ने अंग्रेजों के समय में किया, उसको हमारी संविधान सभा ने भी स्वीकार किया और आज सभी विधानसभाओं के अंदर विधानसभा का विभाग अध्यक्ष के तहत और लोकसभा राज्यसभा में भी अध्यक्ष के तहत चलते हैं। स्पीकर होने के बाद उस वक्त बहुत अंतर्विरोध चलता था, अंग्रेजों की सरकार थी, परंतु एक और जनता की आवाज को भी यहां प्रदर्शित करना था, उसको आवाज देना था और दूसरी ओर नियमों से भी चलना था। उन्होंने कभी दुविधा में नहीं रहे। देश की जनता की आजादी की उत्कंठता और आजादी की तीव्र इच्छा, इसकी निर्भीक प्रदर्शन विधानसभा में जरूर हुआ, परंतु सभी नियमों के दायरे में रहा। और ये अद्भुत संतुलन जो उन्होंने बनाया वो आज के सभी सभापति उपसभापति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरा आग्रह है कि उस वक्त के प्रोसीडिंग भी सभी ने एक बार देखना चाहिए। उनको तनख्वाह मिलती थी, तनख्वाह की अमाउंट में अभी कहना नहीं चाहता क्योंकि उस जमाने में तनख्वाह बड़ी कम होती थी, परंतु उन्होंने तनख्वाह की भी व्याख्या की कि ये मेरी निजी इनकम है और इस पर मेरा अधिकार है। इसलिए तनख्वाह का आधा हिस्सा गांधी जी के स्वराज के आंदोलन में विट्ठल भाई ने देने का फैसला किया और जरा भी नहीं। इन्होंने कहा अध्यक्ष के नाते मेरी निजी इनकम है और इसको मैं अपने विचार से खर्च कर सकता हूं, इससे मेरी सभापति के दायित्व के निर्वहन में कोई कहीं बाधा नहीं होती है। इस तरह से कई सारे उन्होंने पैरामीटर्स सेट किए जो आज भी कालबाह्य नहीं हुए। मित्रों, जब 1930 में कांग्रेस पार्टी ने विधानमंडलों के बहिष्कार का ऐलान किया, तब सभी विपक्षी सदस्य त्याग पत्र दे चुके थे और बाद में विट्ठल भाई पटेल ने भी त्याग पत्र देते हुए एक ही वाक्य लिखा था त्याग पत्र में, अब मेरा स्थान भारत की जनता के बीच में है और मेरा काम भारत की जनता की स्वतंत्रता है। ये बहुत बड़ी बात थी। जब अपील हुई कि सभी लोग एक बार बाहर निकल जाए विधानमंडलों से, प्रांतीय विधानसभाओं में से और सेंट्रल असेंबली से, और आजादी के आंदोलन में लगे। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।